हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ के तो देख चैनल पर। तो बच्चों बेसिकली जो है शाम के 5 चुके हैं 5 और शाम के 5 बजे हमारी क्लास होती है साइंस की। और बच्चों साइंस में आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और बच्चों केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 6 है। बच्चों आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आपकी बुक के ही। तो अभी तक जितना पढ़ लिया है उसके बेस पर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, और उन क्वेश्चंस को अपने को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अगर बच्चों आपको याद हो तो जब हमने रासायनिक अभिक्रिया सीखी थी तभी बच्चों हमने वहाँ पर देखा था कि यार हमने मैग्नीशियम रिबन को ही जलाया था और जलाने के पहले उसको हमने रेगमार से साफ किया था। बच्चों उसका रीज़न क्या है? उसका बच्चों रीज़न ये होता है कि देखिए जो हमारा बेटा मैग्नीशियम रिबन होता है कहाँ पे रखा हुआ है? वायु में रखा हुआ है। अब वायु में कुछ कुछ मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर मतलब नमी होती है, कुछ कुछ पानी की बूंदें भी होती हैं। अब बच्चों जो नम वायु है वो क्या करेगी? वो जो है हमारे मैग्नीशियम रिबन से अभिक्रिया कर लेगी, है ना बच्चों। मैग्नीशियम रिबन जो है बेटा मैग्नीशियम रिबन से अभिक्रिया कर लेगी, या बच्चों कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन से क्रिया मतलब कि ऑक्सीकरण हो गया। तो बच्चों मैग्नीशियम रिबन का जब बेटा जो है ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो होता क्या है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। उसकी बच्चों ऊपर जो है बेटा परत चढ़ जाती है। क्या पर चढ़ जाती है? ऊपर बच्चों परत चढ़ जाती है। अब बेटा जी देखिए जो बच्चों हमारे ऑक्साइड होते हैं वो बच्चों जो है कह सकते हैं जलने में बच्चों क्या करते हैं? दिक्कत देते हैं। ऑक्साइड हमारे जो होते हैं वो जलने में दिक्कत होते हैं। तो जब बच्चों हम वायु में जो है जब हम जलाने जाएंगे जो है मैग्नीशियम रिबन को जिसके ऊपर परत चढ़ी हुई है तो वो इतनी अच्छी से जलेगा नहीं। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? पहले उसको रेगमार से साफ करते हैं। तो बच्चों लिख लीजिए फटाफट कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर एक सफ़ेद रंग की पट्टी चढ़ जाती है। और बच्चों जो ये सफ़ेद रंग की जो ये पतली परत है वो किसकी है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। और बच्चों जो ये परत है जो ये परत किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ये परत है ये बच्चों क्या करेगी? ये जो है मैग्नीशियम रिबन को बेटा जो है जलने में क्या करेगी? दिक्कत देगी और बच्चों अवरोध पैदा करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे? पहले इस रिबन को साफ करते हैं। पहले इस रिबन को अच्छे से साफ करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आ सकता है क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपका बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने बेटा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा था। रासायनिक समीकरण बच्चों संतुलित होते हैं क्यों? उसका रीज़न क्या है? तो हमने देखा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया करने के पहले जो परमाणु की संख्या होती है अभिक्रिया करने के बाद भी वही रहती है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ परमाणु आपस में गायब हो जाएं, है ना। तो हमने क्या देखा था कि जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले जो भी बच्चों जो है हम कह सकते हैं हमारे जो भी अभिकारक होंगे, है ना, तो बच्चों उनके परमाणुओं की संख्या और बेटा जी अभिक्रिया बेटा होने के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है जो परमाणुओं की संख्या है, प्रत्येक जो बेटा जी हमारे परमाणु बेटा जो संख्या है, या कह सकते हैं बच्चों जो ये हमारे तत्वों के बेटा अंदर जो है परमाणु जो संख्या है बच्चों वो क्या होगी? वो बदलती नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया करने के पहले और अभिक्रिया करने के बाद द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। प्रत्येक परमाणुओं की जो संख्या है वो बदलती नहीं है, निश्चित ही रहती है। इसलिए बच्चों जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना जरूरी होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, है ना, ये केवल लिखी हुई है। पहली चीज तो ये कि हमें इनको बेटा जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बच्चों दूसरी चीज हमें क्या करना पड़ेगा? उनको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो पहली अभिक्रिया दी हुई है हाइड्रोजन और जो है क्लोरीन की अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं।
तो बच्चों हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, H2 लिखेंगे, है ना। बच्चों क्या है, क्लोरीन। बच्चों क्लोरीन बेटा Cl2, H2 प्लस Cl2 बच्चों क्या मिलेगा बेटा, हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बच्चों देखो हमारे पास बेटा हमने क्या देखा, मैंने आपको कैसे बताया था कि देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बच्चों जो है हमारे जो है आप संख्या लिख लो। तो हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है, केवल हमारे पास दो ही है जो है बच्चों कह सकते हैं तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और बच्चों जो है एक आपका क्या है, क्लोरीन है। तो बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 हैं और बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है, क्लोरीन अपना 1 है। तो बच्चों ये क्या है, ना तो हाइड्रोजन बैलेंस है ना ही क्लोरीन बैलेंस है। क्या करना पड़ेगा, अगर हम केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों क्या होगा, ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा जी हमारी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी कि भैया H2 प्लस Cl2 ये आपस में अभिक्रिया करके 2HCl बना देते हैं। तो बच्चों ये है हमारी संतुलित समीकरण। बच्चों ये क्या है, ये हमारा संतुलित समीकरण है। बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड जो क्रिया कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। बेटा जो राइट हैंड साइड जो हमें मिलके प्राप्त हो रहा है वो क्या है, उसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है बच्चों, उसी तरह से आते हैं अपनी सेकेंड अभिक्रिया पर। ठीक है, तो बच्चों हमारी सेकेंड अभिक्रिया है कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट बच्चों जो है क्रिया करके क्या बना रहे हैं, हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, तो क्या था, बेरियम क्लोराइड। तो क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड BaCl2 लिखेंगे। तो बच्चों बेरियम क्लोराइड बेटा जो है सूत्र क्या होता है, BaCl2। किससे क्रिया हो रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट से हो रही है। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो क्या लिखेंगे, प्लस धन का चिन्ह लगाया Al2SO4 का होल थ्राइस। बच्चों ये रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं कि बच्चों बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि एक धनायन और एक ऋणायन बेटा मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो बच्चों जो हमारा ये यौगिक बना हुआ है कैसे बना हुआ है, एक जो है धनायन और एक ऋणायन से बेटा मिल करके बच्चों जो है यौगिक हमारा बना हुआ है। इस पर बच्चों हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने सीखा हुआ था कि यौगिक कैसे बनाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड और बच्चों जो है एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया से बेटा क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट। तो बच्चों बेरियम सल्फेट यानी कि Ba। और बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि बच्चों SO4 को बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, तो बच्चों क्या मिला हमें, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला बेरियम सल्फेट मिल गया और बच्चों क्या मिल गया, हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया, हमें जो है बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया, हमें मिल गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, क्या मिल गया, AlCl3 मिल गया। अब बच्चों जो है देखो ये अगर अभिक्रिया अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने लिख तो दी है ना बच्चों, यहाँ पर मैंने सूत्र लिख तो दिए हैं लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास तत्व हैं सबको नोट कर लेंगे। बच्चों कौन कौन है, Ba है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इतने ही तत्व हैं हमारे पास। LHS लिख लो और RHS लिख लो। बेरियम बच्चों कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। क्लोरीन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3 है, तो 2 और 3। एल्यूमिनियम बच्चों एल्यूमिनियम 2 हैं और बेटा इधर कितने हैं, एल्यूमिनियम 1 है। सल्फर बच्चों देखो कितने सल्फर है बच्चों, तो सल्फर बेटा इधर बच्चों जो है 3 है सल्फर और बेटा देखो इधर कितने हैं, तो बच्चों इधर जो है अपने पास सल्फर मात्र 1 है। ठीक है, सल्फर बच्चों मात्र 1 है, सही है। अगर आप ऑक्सीजन देखो तो क्या है बच्चों, ये O4 देखो, O4 का होल थ्राइस यानी बच्चों क्या है, 4 3 12 ऑक्सीजन है। इधर देखो तो बच्चों इधर मात्र 4 है। ठीक है, तो यानी बेटा जी कुछ भी बैलेंस नहीं है, मात्र 1 को छोड़ करके, बेरियम को छोड़ के बेटा जी कुछ भी बैलेंस नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है।
ऑक्सीजन सबसे ज्यादा डिसबैलेंस है ना, ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस है। अब यार बच्चों हम क्या करें, है ना, तो पहले बच्चों जरा ऑक्सीजन को पकड़ो यार, 4 को बनाना है 12, तो सिंपल का मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12, तो यानी बच्चों तुम क्या करो, सीधे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने बेरियम में 3 का मल्टीप्लाई किया, ये बेरियम सल्फेट में 3 का मल्टीप्लाई किया, वैसे ही बच्चों बेरियम भी डिसबैलेंस हो गया, सल्फर भी डिसबैलेंस हो गया, और बच्चों अपना जो है ऑक्सीजन लेकिन बैलेंस हो गया। तो बच्चों फिर से चेक करना पड़ेगा। देखो बच्चों बेरियम 3, यानी बच्चों बिना सोचे समझे इधर 3 लिख दो, है ना, तो बच्चों इधर क्या हुआ, बेरियम 3 हो गए हैं, बाकी बाद में देखेंगे, क्लोरीन वगैरह को बाद में जो है अपन देख लेंगे। सल्फर देखो बच्चों, सल्फर बेटा देखो बच्चों, सल्फर भी 3 हो गए हैं बेटा, देखो सल्फर भी 3, यानी बच्चों सल्फर भी अपना क्या हो गया है बेटा, सल्फर भी अपना डिसबैलेंस मतलब बैलेंस हो गया है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और बेरियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बच्चों बचा है क्लोरीन और एल्यूमिनियम। जरा बच्चों यहां पर ध्यान दो बच्चों, क्लोरीन बच्चों कितने हैं, 3 दूनी 6 हो गए। अब बच्चों क्लोरीन बेटा कितने हो गए हैं बेटा, क्लोरीन बच्चों हो गए हैं 6, उधर कितने हैं, उधर मात्र 3 हैं, तो यानी बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें उधर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे लिख दो 2, है ना, 2AlCl3। अब जैसे ही तुमने लिखा 2AlCl3 बच्चों, वैसे ही क्या हुआ बेटा, हमारे देखो एल्यूमिनियम भी बच्चों क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो यानी बच्चों ओवरऑल हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बच्चों बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो बच्चों चाहो तो इसको नोट कर लो, है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने जो है एक एक करके पहले एलिमेंट को देखा और बच्चों हम बैलेंस करते चले गए। इसके बाद देखो, जब मैंने क्या आपको पहले ही बताया था, जिस टाइम आप एक एलिमेंट को बैलेंस करोगे उस टाइम के लिए एक को ही देखोगे, बाकी को छोड़ दो, उस टाइम के लिए एक को ही ध्यान से देखना है, फिर बच्चों बाकियों को पकड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों, एक बच्चों रिएक्शन और बची है, कह रहा था सोडियम प्लस जल मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चों हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, मुक्त होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो बच्चों इसको कहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी यहीं पे कहीं लिख लेते हैं, जगह यहाँ पर है क्या, तो बच्चों इसको जो है बेटा जी थोड़ा सा अपने को एक काम करना पड़ेगा कि इसको यहाँ लिख लेते हैं ना, नीचे कहीं लिख लेते, एक सेकंड रुकिएगा। तो बच्चों हमारे पास एक थी सोडियम में अगर हम जल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम प्लस क्या है, जल। तो सोडियम में क्या करा, जल की अभिक्रिया कराई, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराई, क्या मिला, हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चों क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी, ठीक है। ये बच्चों रिएक्शन है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास Na है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, बस बच्चों इतने ही है। Na बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट में भी एक Na, राइट में भी एक Na। हाइड्रोजन कितने बच्चों, ये 2 हैं, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, उधर कितना है, 1 है, यानी कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। क्या करना है बेटा, देखो हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन है बच्चों वो जो है सीधे सीधे डिसबैलेंस है। तो इसको बेटा जी क्या करना पड़ेगा, देखो 2 और जब 3 आए तो बच्चों उसको सिंपल मतलब है कि बेटा उसको अपन 6 बना लो, है ना, क्या कर लो, सीधे 6 बना लो। तो बच्चों इसमें बेटा क्या करेंगे, सीधे बेटा अपन क्या करेंगे बच्चों, 6 बना लेंगे, ठीक है। सीधे बच्चों 6 बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 6 बनाना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो जरा। तो बच्चों सीधे बेटा एक काम कर लेते हैं कि देखो Na बच्चों अपने पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, देखो 2 इधर है, ठीक है, और बच्चों देखो 1 इसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा पहले मल्टीप्लाई करो 2 का, ठीक है। तो 2 2 4 हो गए,
है ना। एक काम कर लो, 6 मत बनाओ, पहले जो है अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा। ठीक, तो बच्चों कितने बेटा बन गए? बेटा 2 2 4 हो गए। ठीक, इधर जरा ध्यान से देखो, तो बच्चों इधर बेटा अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों बिल्कुल बढ़ गया, 4 4 बन गए हैं दोनों साइड। ठीक है, तो यानी कि 6 तक ले जाने की दिक्कत ही नहीं है। अपन जो है 4 में अपन ने शॉर्ट आउट कर दिया। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 + 2 यानी कि 4, और बच्चों इधर बेटा क्या हो गया? 2 दूना 4। ठीक है, हाइड्रोजन अपने बैलेंस हो गए हैं, लेकिन बच्चों Na डिसबैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस हो गया। तो 2Na बच्चों, इसका मतलब क्या है? 2 तो यहाँ पर बिना सोचे समझे लगा दो। जरा ऑक्सीजन को चेक करो, तो ये हो गए 2 ऑक्सीजन बच्चों किधर है? अपने लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड भी 2 ऑक्सीजन, यानी बच्चों सब कुछ बैलेंस हो गया। रिएक्शन क्या हो गई? 2Na + 2H2O क्या मिल जाएगा? 2NaOH + H2 मिल जाएगा। तो यानी बच्चों हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। इसमें हमने जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस किया वैसे ही अपना बच्चों काम जो है 35 हो गया। सही है। अब बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है कि जो ये अभिक्रियाएं दी हुई हैं उनको हमें संकेतों के रूप में लिखना है, संकेतों के साथ साथ हमें उनकी अवस्था को भी लिखना है। ठीक है, और हमें संतुलित समीकरण को लिखना है। ठीक है, हमें संतुलित समीकरण को लिखना है। तो कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेप बन जाता है। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया देखो दोनों ही बच्चों ये क्या है? विलयन है। ठीक है, नहीं बच्चों, इनको पानी में घोला गया है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहे हैं, और उस विलयन में बच्चों हमें बेरियम सल्फेट मिल रहा है। किसके रूप में? बच्चों सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, अवशेप मिल रहा है उसका। ठीक है बच्चों, कैसे बेटा? जैसे आप मान लो कि आपने क्या करा भाई, जो है मान लो किसी भी चीज को पानी में घोला। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? कुछ जो है उसका पार्ट जो है सॉलिड पार्ट नीचे जमा रह गया, तो बच्चों वो क्या हो गया? अवशेप हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। तो कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, तो बच्चों क्या है? बेरियम क्लोराइड कैसा है बच्चों? विलयन के रूप में है। तो यानी बच्चों क्या लिखोगे? अगर विलयन के रूप में है तो बच्चों उसको दर्शाते हैं AQ से, एक्वस, है ना बच्चों, किसे दर्शाते हैं? AQ। बच्चों इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब साफ साफ होता है विलयन। AQ बच्चों मतलब क्या है? विलयन। साथ साथ बच्चों क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या है बच्चों? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। बच्चों क्या होता है? Na2SO4। बच्चों ये भी क्या है? ये भी विलयन फॉर्म में ही है। क्या मिल रहा है? अभिक्रिया बच्चों करके क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट मिल रहा है। सोडियम क्लोराइड का विलयन मिल रहा है, यानी कि NaCl मिल रहा है, और बच्चों क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? अच्छा जी, NaCl का विलयन तो बच्चों यहाँ पर ऐसे लिख लो, क्योंकि हमें लिखना है स्टेट्स भी हमें लिखनी है। विलयन फॉर्म में है तो AQ लिख दो बच्चों, और हमें क्या मिला? बेरियम सल्फेट मिल गया। बच्चों क्या मिला हमें बेटा? मिला है बेरियम सल्फेट। और बेटा किस में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, एक बार बच्चों रिएक्शन देख लें, क्या ये बैलेंस है? तो अगर बच्चों आप ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो बेटा, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। SO4 कोई दिक्कत नहीं है। Na 2 है बच्चों, यहाँ पर Na 1 है। क्लोरीन 2 है, वहां पर क्लोरीन 1 है, यानी कि सीधे 2 का ही मल्टीप्लाई कर दो, ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गई। बच्चों क्या हुआ? ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गई। तो बेरियम क्लोराइड और बच्चों जो हमारा जो है सोडियम सल्फेट था, इन्होंने आपस में क्रिया करके क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड का बच्चों विलयन मिला, और बच्चों उसमें हमें बेरियम सल्फेट सॉलिड के रूप में प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे अगली अभिक्रिया, जो बहुत ही आसान है, लिखने में बच्चों आसान है।
बस याद रखना बच्चों, कुछ कुछ नाम याद रखो। सल्फेट है तो SO4 होगा, है ना बच्चों। इन सारी, देखो मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी, एक मैंने क्लास ली हुई है कि यार फॉर्मूले कैसे बनाते हैं ना, जो रासायनिक सूत्र है उसको कैसे बनाते हैं, और वहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दी हुई है। तो बच्चों आप वहाँ पर कीटायन और एनायन बच्चों जो है, जो लिस्ट दी हुई है उसको याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों मैंने वहाँ बताया भी हुआ है कि किसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं। अगर वो आपको आ गया तो बच्चों आपको पढ़ने में भी आसानी, आपको जो है याद करने भी आसानी और लिखने में भी आसानी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और पानी मिल रहा है। तो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसका भी क्या है? विलयन। बच्चों विलयन है तो क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बच्चों क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से, है ना बेटा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी बच्चों HCl, लेकिन ये भी बच्चों किस में है? ये भी अपना बेटा जो है कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में है। अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड का विलयन बन रहा है, यानी कि NaCl का विलयन बन रहा है, और हमें क्या मिल रहा है? साथ में जल यानी कि H2O। बच्चों ये तो पहले से ही बच्चों लिक्विड है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक बार रिएक्शन चेक कर लेंगे। Na1 है, Na1 है, ठीक है। और बच्चों ध्यान से देखो तो बच्चों O कितना है बेटा? O अपने पास 1 है, O अपने पास 1 है ना, जो है H2O वाला। हमारे पास H1 और 1 2, यानी बच्चों यहाँ पर भी अपने पास H2 है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1, यानी बच्चों रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो NaOH प्लस HCl बेटा मिलके हमें क्या मिले? बेटा मिलके क्या मिलेगा? NaCl और पानी मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारी एक्सरसाइज थी, जिसमें बच्चों हम लोगों से जो है पूछा गया था कि भाई जो है पहला जो हमने एक्सपेरिमेंट ही सीखा था वही था कि हम लोग जो है मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाने के पहले साफ क्यों करते हैं। बच्चों दूसरा बेटा जो है आपका संतुलित समीकरण था। बच्चों तीसरा ये था कि क्या आपको फॉर्मूलेज लिखना आते हैं, क्या आपको जो है फॉर्मूलेज और जो भी हमारी अभिक्रिया है क्या आपको उसको संकेतों के फॉर्म में लिखना आता है, क्या आपको स्टेट्स लिखनी आती हैं। तो बच्चों इसलिए जो है आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन थे बच्चों इसलिए थे। अब बेटा हमारी जो अगली क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे अभिक्रिया के प्रकार। तो बच्चों हम लोग जानेंगे कि यार कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की है ना। जैसे बच्चों लोग देख रहे हैं यार यहाँ पर भी कुछ हुआ कि NaOH और HCl बेटा मिल करके हमें क्या मिला? NaCl मिला। भाई यहाँ पर NaOH के साथ था, रिएक्शन के बाद Cl के पास पहुंचा, तो आखिरकार कैसे? क्या हर रिएक्शन में यही होगा? और अगर किस रिएक्शन में पहुंचा हुआ है तो उसका नाम क्या देंगे? तो बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करिएगा। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।